तो साल था 2014। वो टूर्नामेंट में सर्वाधिक 23 विकेट लेने वाला बॉलर था। उसके सर पर पर्पल कैप काबिज थी। चेन्नई सुपर किंग्स का प्रमुख बॉलर देखते ही देखते फैंस का चहेता बन चुका था। लगातार 2 साल भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल गया। कहते हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, बड़ी मुश्किल से आपको कुछ देती है, लेकिन जब लेने पर आती है तो कहीं का नहीं छोड़ती है। और राजा रंग हो जाया करते हैं, जिसका नाम है वो गुमनाम हो जाया करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उसके साथ भी। फिर दोबारा कभी नीली जर्सी पहननी नसीब नहीं हुई, और तो और समय इतना खराब आ गया कि आईपीएल टीमों ने उसे लेने तक में रुचि नहीं दिखाई। मतलब कितना बुरा डाउनफॉल किसी का हो सकता है, आप और हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना स्ट्रगल रहा होगा, कितने मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा होगा उसे, जब एक क्वालिटी प्लेयर के साथ ऐसा सलूक हुआ। आज हम ड्रामेटिक डाउनफॉल के 7वें एपिसोड में बात करेंगे मोहित शर्मा की, जो देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गए, पर्पल कैप होल्डर से नेट बॉलर बन गए। और जानेंगे फिर एक दास्तान कमबैक की। मोहित शुरू से ही एक मेहनती खिलाड़ी रहे, जिसने हमेशा ही अपनी स्ट्रेंथ को प्रोसेस के थ्रू बिल्ड किया। जो कोई कमजोरी भी थी उसे भी काफी इंप्रूव किया। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में पदार्पण तो मोहित ने 2011-12 सत्र में कर लिया था, लेकिन वो 2012-13 का सत्र था जब इन्होंने रणजी ट्रॉफी में केवल 7 मुकाबलों में 37 विकेट चटकाए और टूर्नामेंट के 5वें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इस सफल रणजी सीजन के इनाम स्वरूप मोहित को 2013 आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला, जहां उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने साथ जोड़ा। उस समय बड़ा नाम होता था हरियाणा से आए एक यंगस्टर का, जो कि माई की टीम से खेलने वाला था। कप्तान धोनी ने भी उन पर विश्वास जताते हुए उन्हें नई गेंद से लगातार मुकाबले में मौके दिए, और मोहित ने भी कसौटी पर खड़े उतरते हुए 15 मुकाबलों में 6.4 की इकॉनमी से 20 विकेट लिए। यही वो वर्ष था जब मोहित की वर्षों की कड़ी मेहनत रंग लाई और पहली बार उनको जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ। 5 एक दिवसीय मुकाबलों की श्रृंखला के पहले 3 मुकाबलों में तो मोहित को कोई मौका नहीं मिला और वो थोड़े रेस्टलेस हो गए, लेकिन मोहित को अगले ही मुकाबले में पहली बार नीली जर्सी में खेलने का मौका मिला। अपने पहले ही मुकाबले में मोहित ने गजब की गेंदबाजी की और 10 ओवर में केवल 26 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। अपने पहले एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच बनने वाले वो संदीप पाटिल के बाद मात्र दूसरे खिलाड़ी बने। मोहित को अब वो पहचान और इनाम और शोहरत मिलने लगी जिसके वो हकदार थे, क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही एक परफेक्ट एग्जीबिशन किया था अपनी बॉलिंग के जरिए, उस टैलेंट का, उन वेरिएशन का जिसकी भारतीय टीम को तलाश थी। उस वक्त कमजोर पड़ रहे एक यंग बॉलिंग अटैक में मोहित की एंट्री किसी वरदान सी थी, क्योंकि ये एक कंप्लीट फास्ट बॉलर थे। अगर साथियों को देखा जाए तो भुवनेश्वर कुमार थे केवल स्विंग के बॉलर, जो सिर्फ न्यू बॉल से ही अच्छा खेलता। ईशांत शर्मा बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं थे। मोहम्मद शमी एक शानदार बॉलर थे, लेकिन शुरुआती दिनों में डेथ बॉलिंग में उतने उत्तीर्ण नहीं थे। यही हाल था उमेश का, गति थी पर कंट्रोल नहीं। पर मोहित इन सभी सिचुएशन में कारगर थे। मोहित की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि नई गेंद से 135-145 की गति से गेंदबाजी कर विकेट निकालने में सक्षम तो थे ही, इसके अलावा मिडिल ओवर्स में रनों पर अंकुश लगाने की उनकी कला भी लाजवाब थी। यही नहीं, पुरानी गेंद से उनका बैक ऑफ द हैंड 100-110 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति की गेंद उनका सबसे घातक हथियार था, जो किसी भी गेंदबाज, खास करके स्विंग गेंदबाज के लिए काफी चुनौतीपूर्ण विविधता होती है। परंतु मोहित का इस पर गजब का नियंत्रण था, जिसके आगे उस समय हर बल्लेबाज धराशायी हो रहा था। ये गेंद समझ पाना बड़ा ही कठिन था। बल्लेबाज समझ नहीं पाते थे कि बॉल पड़ने के बाद बाहर जाएगा या अंदर। मोहित को जब भी मौके मिले उन्होंने हमेशा उन मौकों को भुनाया और कुछ ही समय में भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अभिन्न अंग बन गए। टीम में इनका होना एक सर्टेनिटी था। इसके बाद वे 2014 की T20 विश्व कप में भी शामिल हुए, जहां फाइनल खेल उप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा भी रहे। हालांकि उन्हें 3 ही मुकाबले खेलने का मौका मिला। इसी वर्ष उनका करियर और बुलंदियों पर पहुंचा, जब आईपीएल में उन्होंने 16 मुकाबलों में सबसे अधिक 23 विकेट लेकर पर्पल कैप भी जीती। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को दिया, जो काफी चतुरता और बुद्धिमानी से उनसे गेंदबाजी स्पेल कराया करते, जो कि ये साफ दर्शाता है कि इनमें रत्ती भर भी घमंड नहीं था। जितनी सफलता के बाद भी खुद का श्रेय कप्तान को देते, उससे बड़ा टीम मैन भला कौन होगा। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा था कि स्लोअर बॉल मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मोहित कई मैच विनिंग प्रदर्शन कर न केवल अपने कप्तान के पसंदीदा गेंदबाज बन गए थे, बल्कि जिस भी वक्त उनके हाथ में गेंद होती, ये कलाकार कमाल का मिश्रण कर कहीं से भी विकेट निकाल ही लेता। यही कारण था कुछ ही समय में उन्होंने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर ली थी। इसके बाद 2015 विश्व कप में वैसे तो उनका चयन टीम में नहीं हुआ था, परंतु चोटिल ईशांत शर्मा के स्थान पर उन्हें टीम में शामिल किया गया। आए भले ही टीम की मजबूरी में थे, लेकिन सामने बैट्समैन को उन्हें मजबूरी में फेस करना पड़ता था, जहां उन्होंने हर मुकाबले में कम से कम 1 विकेट चटकाई और 8 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम की। भारत सेमीफाइनल तक तो पहुंचा ही, लेकिन बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया से हारकर विश्व कप से बाहर हो गया। अब ये तो हमारी हर बार की कहानी रहती है। यहाँ तक मोहित के करियर में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें कभी भी दोबारा भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। वो कहते हैं ना कि बुरा समय कभी भी दस्तक देकर के नहीं आता। यही हुआ मोहित के साथ। एक घरेलू मुकाबले के दौरान उनके बाएं ढकने में चोट लग गई, जिसकी वजह से वो कुछ वक्त क्रिकेट से दूर हो गए। शिन स्प्लिट की ये तकलीफ उन्हें काफी लंबे समय से रही, जिसने उनके करियर को काफी इम्पैक्ट किया और 2016 ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी वो नहीं खेल पाए। दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला है जो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के पदार्पण के लिए याद रखा जाता है। परंतु जसप्रीत बुमराह को मोहित के स्थान पर ही टीम में मौका मिला था। कहते हैं ना कि एक की हार तो दूसरे की जीत।
बस जस्सी का जादू बढ़ चढ़ करके बोला। और क्योंकि भारतीय टीम में इतनी गेंदबाजी विकल्प आ गए थे कि मोहित को T20 विश्व कप में भी मौका नहीं मिला। इसके बाद CSK और राजस्थान रॉयल्स पर जब 2 साल का प्रतिबंध लगा तो मोहित शर्मा को पंजाब किंग्स ने खरीदा। परंतु मोहित की गेंदबाजी में वो धार, वो सटीकता कहीं नजर नहीं आ रही थी जिसके लिए वे विख्यात थे। अब ना ही वे पहले की तरह किफायती गेंदबाजी कर पाते और ना ही विकेट निकाल पाते। चाहे वे 2016 और 2017 IPL सीजन खेले, परंतु उनकी इकॉनमी 9 की थी और वो चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ रहे। वहीं हालात बद से बदतर तो 2018 IPL में हो गए, जहां 9 मुकाबलों में उन्हें केवल 7 विकेट मिले और इकॉनमी 10.85 की हो गई। एक समय पर घातक गेंदबाजी कर रहे मोहित इस दौरान चोटों से काफी ग्रस्त रहे। इसका अंदाजा आप इन्हीं आंकड़ों से लगा सकते हैं कि 2017 से 19 के बीच वे कई बार घरेलू टूर्नामेंट में चोट के कारण बाहर हो गए। इस दौरान उन्हें केवल 5 विकेट मिले, क्योंकि भारतीय टीम में वापसी करने के लिए IPL में अपना परचम लहराना बहुत जरूरी होता है। मोहित के इस निराशाजनक प्रदर्शन ने उनकी वापसी के दरवाजे लगभग बंद कर दिए। कोई टीम उनमें रुचि नहीं दिखाती, क्योंकि सबको दरकार होती है किसी यंगस्टर की, किसी एक ऐसे बॉलर की जो कि अच्छे से ओवर्स करा सके, न कि बीच मझधार कभी कंधा तो कभी घुटना पकड़ करके बाहर हो जाए। इसके बाद 2019 IPL में उन्हें वापस CSK ने अपने साथ जोड़ा, परंतु अब उन्हें मौके मिलने लगभग बंद हो गए, क्योंकि अब दीपक चाहर और शार्दुल जैसे न्यूकमर्स भी मौजूद थे। उन्हें सीजन एक केवल एक ही मुकाबला खेलने का मौका मिला तो उन्होंने एक विकेट लिया, कमर में चोट लग गई और फॉर्म और खराब हो गया। इसके बाद उन्हें CSK ने रिलीज कर दिया और 2020 IPL में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने अपने साथ जोड़ा। यहाँ भी उन्हें एक ही मुकाबला खेलने का मौका मिला, जहाँ उन्होंने 4 ओवर में 45 रन लौटा दिए। अब एक तो पहले से मौकों का सूखा था, ऊपर से प्रदर्शन, इसके बाद आगे इन्हें कौन ही पूछता। और उन पर दुखों का पहाड़ उस वक्त टूटा जब उनके पिताजी का देहांत हो गया। इसके बाद वे इंडिया लौट आए और उसके बाद तो 2021 IPL में उन पर किसी टीम ने ना तो बोली लगाई और ना ही 2022 में। और 26 मार्च को गुजरात टाइटंस ने उन्हें अपनी टीम में नेट बॉलर के तौर पर रखा। हालांकि कोच आशीष नेहरा की सोच तो ये थी कि टीम भरी पड़ी थी इंजरी वाले बॉलर से, जैसे वरुण अरोन, प्रदीप सांगवान, जस दयाल। तो ऐसे में अगर कोई भी घुटना पकड़ता तो मोहित की सीधी एंट्री होती GT में। लेकिन पूरा सीजन सारे बॉलर खेल गए, सब फिट रहे और मोहित शर्मा नेट्स में करीब 3 साल, कोई ग्लोरी नहीं इनके करियर में, कोई मौका नहीं। जरा सोचिए, किसी वक्त जो इतनी लाइमलाइट में रहा, जब उसके इतने बुरे दिन आ गए कि नेट्स में देश विदेश के सभी प्लेयर्स को बॉलिंग करानी पड़े। इंडिया खेला हुआ अच्छा खासा प्लेयर आजकल के 19-20 साल के लड़कों को बॉलिंग करा रहा। अब कोई और होता तो सब कुछ छोड़ करके डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन मोहित शर्मा ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि क्रिकेट के सिवा इन्होंने किसी और चीज के बारे में सोचा ही नहीं। इन्होंने पूरा सीजन बतौर नेट बॉलर निकाल दिया। अगले साल उन्हें GT ने 50 लाख में खरीदा, जो बॉलर कभी 5 करोड़ का हुआ करता था। अब यहाँ से उनके मर चुके करियर का रिवाइवल शुरू हुआ, जहाँ पंजाब के खिलाफ इन्होंने अपना पहला मैच खेला 3 साल में और मोहित ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। कमबैक पर ही 4 ओवर 2 विकेट और सिर्फ 18 रन, मैन ऑफ द मैच बने। मुंबई के खिलाफ 5 विकेट भी ली, 14 मैच 27 विकेट। अब मोहित गजब के डेथ बॉलर बनकर के लौटे, यॉर्कर, स्लोअर बॉल और बैक ऑफ द हैंड। कमाल का कमबैक था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब इस IPL में भी भले उन्होंने 2 मैच खेले हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नंबर 1। चेन्नई वाले मैच में जहां चेन्नई ने 200+ रन बनाए, वहीं आखिरी ओवर में उन्होंने महज 8 रन दिए और कमाल का एक्सपीरियंस दिखाया डेथ ओवर्स में। अब देखा जाए तो उनका करियर द एंड नजर आता है, लेकिन उनके हौसले, विल पावर, ये कभी हार नहीं मानते हैं। मेरी तो ये दिल्ली तमन्ना है कि एक बार इन्हें नीली जर्सी में खेलने का दोबारा मौका मिले, लेकिन काम है ये मुश्किल। कई सारे असंभव कार्य करके दिखाए, उसके लिए एक कमबैक तो बनता है, लेकिन ऐसा डाउनफॉल किसी का ना हो। अगर हो तो कमबैक करने की शक्ति भी मोहित जितनी हो, क्योंकि ऐसे डाउनफॉल आम इंसान को तोड़ करके रख देते हैं। लेकिन सलाम है मोहित के जिगरे को, इनकी दिलेरी को, जो डाउनफॉल में भी नहीं टूटे। तो आपको मोहित शर्मा की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और किस क्रिकेटर की कहानी जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। हम लौटते हैं अगले वीडियो में।